दोस्तों दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब आज तो इस वीडियो में आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि भाई साहब आप कूद पड़ेंगे, आप चौंक पड़ेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है कि भाई डॉन 3 शाहरुख खान साहब नहीं कर रहे हैं और फरहान अख्तर उस फिल्म में रणवीर सिंह को लेना चाह रहा है। और रात तो ये खबर आई कि भाई रणवीर सिंह फाइनल हो गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि फरहान अख्तर साहब इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। अगर रणवीर सिंह की लाइन से फ्लॉप फिल्मों को देखा जाए तो आज मेरे ख्याल में फरहान अख्तर रणवीर सिंह से बड़ा स्टार है। तो फरहान अख्तर डॉन 3 खुद ही क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। हाँ, अगर फरहान अख्तर को ऋतिक रोशन मिलता है या रणबीर कपूर मिलता है या शाहरुख खान मिलता है तब तो मेरी समझ में आता है कि भाई वो किसी और के साथ उस फिल्म को बनाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है कि भाई फरहान अख्तर साहब डॉन 3 रणवीर सिंह जैसे सुपर फ्लॉप डबल ढोल के एक्टर के साथ बनाए। लेकिन भाई साहब मैं और आप क्या कर सकते हैं, फरहान अख्तर की फिल्म है, फरहान अख्तर डायरेक्टर है, फरहान अख्तर की मर्जी, वो काले चोर के साथ फिल्म को बनाएंगे। ठीक है ना भाई साहब। बॉलीवुड में एक डबल ढोल की क्रिटिक है जिसका नाम है तरण आदर्श, और ये तरण आदर्श अब ये कह रहा है कि भाई बुढ़ऊ को छोटे छोटे डायरेक्टरों के साथ फिल्में नहीं करनी चाहिए, बुढ़ऊ को सीधा ही रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करनी चाहिए या राजा मौली के साथ फिल्म करनी चाहिए। अरे डबल ढोल की क्रिटिक तरण आदर्श साहब, ये बात तो हमने आपकी मान ली कि भाई आपके बुढ़ऊ एक्टर को उनके साथ फिल्में करनी चाहिए, बट क्या आपने रोहित शेट्टी और राजा मौली से पूछा कि वो आपके बुढ़ऊ के साथ फिल्में करना चाहते हैं क्या? अरे कौन सी दुनिया में हो भाई साहब, कौन से सपनों में हो भाई साहब। अबे वो इतने बड़े डायरेक्टर इतने बड़े फ्लॉप एक्टर के साथ फिल्म क्यों बनाएंगे? उनको काले कुत्ते ने काटा है क्या कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे भाई साहब। दोस्तों 11 अगस्त एक ऐसी डेट है जिस पर हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 11 अगस्त में ऐसी क्या खूबी है कि सबको 11 अगस्त को ही अपनी फिल्म रिलीज करनी है। इसी डेट को रजनीकांत साहब की पैन इंडिया फिल्म जेलर रिलीज हो रही है और इसी डेट को चिरंजीवी साहब की फिल्म भोला शंकर भी रिलीज हो रही है। इसी दिन अनिल शर्मा की गदर 2 भी रिलीज हो रही है और इसी दिन रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज हो रही है। और बात यही खत्म नहीं होती, इसी दिन विवेक अग्निहोत्री साहब की वैक्सीन वॉर भी रिलीज हो रही है। मतलब सबको 11 अगस्त को ही अपनी फिल्म रिलीज करनी है। और अगर ये सारी फिल्में रिलीज हुई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सारी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर ही होंगी। दोस्तों मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया था आदि पुरुष के लिए और 50% लोग इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा है। और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भी इस फिल्म का बज़ बहुत ही बढ़िया है। कहा यह जा रहा है ट्रेड में कि यह फिल्म पहली फिल्म होगी जो पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। उसकी वजह यह है, बताया यह जा रहा है कि साउथ में यह फिल्म कम से कम पहले दिन 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और हिंदी में 50 करोड़ का, यानी कि ऑल ओवर इंडिया 150 करोड़ रुपए का बिजनेस। और अगर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो भाई साहब यह फिल्म पहले ही दिन सुपरहिट मानी जाएगी। और अगर यह फिल्म सुपरहिट होती है तो फिर प्रभास को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार मान लिया जाएगा। अब ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि ये बात सच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों पता नहीं क्यों लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप बहुत कामयाब होते हैं उनके बच्चे कामयाब नहीं होते। और आप खुद ही देख लीजिए कि यश चोपड़ा का बेटा है उदय चोपड़ा, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन, विनोद खन्ना साहब के बच्चे भी कुछ नहीं कर पाए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बच्चे भी कुछ नहीं कर पाए और राज बब्बर साहब के बच्चे भी कुछ नहीं कर पाए। और ठीक वैसा ही सचिन के बेटे अर्जुन के साथ हो रहा है। सचिन इतना बड़ा दुनिया का माना हुआ क्रिकेटर और बेटा क्रिकेट का उदय चोपड़ा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फराह खान के भाई साजिद खान ने काफी सालों से कोई फिल्म नहीं बनाई है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जब मीटू चल रहा था तो उस वक्त काफी लड़कियों ने उन पर इल्जाम लगाए थे। पता नहीं उनमें सच्चाई थी या नहीं थी और मेरे ख्याल में उन इल्जामों से फिल्मों का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। और इसके बाद तकरीबन 1 साल पहले साजिद ने अपनी एक नई फिल्म का ऐलान किया था जिसमें थे जॉन अब्राहम और रितेश देशमुख और इस फिल्म की हीरोइन थी मोनी रॉय। इस फिल्म की शूटिंग 2023 में ही शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि भाई ये फिल्म बंद हो गई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पठान बहुत बड़ी हिट हो गई जिसमें जॉन अब्राहम था, तो जॉन अब्राहम अब ये मान रहा है कि भाई वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो वो साजिद की फिल्म कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ मराठी एक्टर रितेश की एक मराठी फिल्म रिलीज हुई थी जो सुपर डुपर हिट हो चुकी है,
तो रितेश भी मराठी फिल्मों का सुपरस्टार बन गया है, तो जाहिर सी बात है वो भी साजिद की फिल्म नहीं करना चाहता। तो अब बेचारे साजिद भाई को ये फिल्म भूलनी पड़ेगी और कोई नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, तकरीबन 2 साल पहले बड़े ही जोर शोर से फरदीन खान की वापसी हुई थी और उसने मराठी फिल्मों के सुपरस्टार रितेश के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम है विस्फोट। भाई साहब, 2 साल से ये फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई ओटीटी कंपनी भी इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ओटीटी कंपनी वाले हैं उनको डर है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उनका जो ओटीटी ऐप है वो क्रैश हो जाएगा, पूरी दुनिया टूट पड़ेगी इस फिल्म को देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड अपनी हर फिल्म को सुपर डुपर हिट बताता है और जो पत्रकार हैं वो भी ये कहते हैं कि सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। लेकिन कमाल यह है कि पिछले 4 महीने में पीवीआर को सिर्फ 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितना भाई साहब? 350 करोड़ रुपए का। और अगले 4 महीनों में भी अगर 350 करोड़ का हुआ और फिर अगले 4 महीने में भी 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा पीवीआर को। तो अब आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कि भाई साहब, जब सारी फिल्में सुपर हिट हो रही हैं तो फिर पीवीआर को सिर्फ 4 महीने में 350 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हुआ, यानी कि महीने में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो रहा है। तो हकीकत वही है जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सारी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं। सब झूठ बोलते हैं कि हमारी फिल्म हिट हुई है। हकीकत यह है कि 2023 में सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई है, एक है पठान और दूसरी है द केरला स्टोरी। बाकी सारी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर है। तू झूठी मैं मक्कार में भी कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो फिल्म फ्लॉप नहीं है बल्कि सुपर डिजास्टर है। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने पहले रानी मुखर्जी की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और यह कहानी एक इंडियन लड़की की थी जो नॉर्वे में रहती थी, जिसके बच्चों को नॉर्वे सरकार ने ले लिया था वहां के कानून के मुताबिक, और फिर उस लड़की ने फाइट बैक किया था, अपने बच्चों को वापस लिया था और उनको लेकर इंडिया वापस आ गई थी। तो वो लड़की अपनी बायोग्राफी बनने के बाद भी बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है। उसका कहना यह है कि भाई, जो भी क्लाइमैक्स से पहले कहानी दिखाई गई वो तो सही है, लेकिन क्लाइमैक्स में जो अच्छी अच्छी बातें दिखाई गई हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की तो बेचारी आज भी परेशान है। वो लड़की आज की तारीख में कहीं पुणे में काम करती है और उसके बच्चे कहीं गांव में उसके माँ बाप के पास रहते हैं। जो फिल्म में दिखाया गया है कि भाई वो लड़की तो बिल्कुल खुश है और उसकी तो मौज आ गई है और वो तो अपने बच्चों के साथ ऐश कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो इस बात से फिर साबित हो जाता है कि जो बॉलीवुड वाले हैं झूठे हैं, मक्कार हैं। ये कोई भी सच्ची बात कभी दिखाएंगे नहीं, सिर्फ झूठ ही दिखाना इनका पेशा है। दोस्तों, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन तकरीबन 12 साल पहले सैफ अली खान और करीना कपूर होटल ताज में खाना खाने गए थे और वहां सैफ अली खान का किसी से झगड़ा हो गया था। सैफ अली खान ने किसी को थप्पड़ मार दिया था और वो केस 12 साल से चल रहा है। यही गोविंदा के साथ हुआ था। गोविंदा ने फिल्म सिटी में किसी एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था। भाई साहब, वो केस तकरीबन 10 साल तक चला था, यानी कि गोविंदा ने 10 साल तक अदालतों के धक्के खाए थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई एक्टरों के लिए और आम लोगों के लिए कानून अलग अलग क्यों हैं। आप रोजाना ही वीडियो देखते हैं कि कोई भी किसी को भी धो देता है, कोई भी किसी को भी पीट रहा है, कोई कानून ही नहीं है। और अगर कोई एक्टर किसी को एक थप्पड़ भी मार देता है तो वो 10-12 साल तक अदालतों के चक्कर काटता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। भाई, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो एक्टर हो या नॉर्मल आदमी हो। ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई नॉर्मल आदमी के लिए कोई कानून नहीं है और जो एक्टर है उनको परेशान किया जाएगा, उनको अदालतों के चक्कर कटवाए जाएंगे और आखिर में उनसे माफी भी मंगवाई जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।